नमस्कार। इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत करते हैं इस विशेष बुलेटिन की सुर्खियों के साथ। संसद के बजट सत्र का आज चौथा दिन। दोनों सदनों में कल शुरू हुई आम और जम्मू कश्मीर बजट पर चर्चा आज भी रहेगी जारी। बीजेपी के संगठन मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से पार्टी मुख्यालय में होगी शुरू। बैठक में लोकसभा चुनाव परिणाम की होगी समीक्षा। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। याचिका में बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदे में करोड़ों रुपए के घोटाले का जिक्र। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज लाओस की 3 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। 97वें आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक में करेंगे शिरकत। गुजरात में भारी बारिश से हाल बेहाल। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की जताई आशंका। वहीं कर्नाटक में धारवाड़ में भारी बारिश के कारण आज और कल स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। खेल की खबरों में भारत आज से पेरिस ओलंपिक 2024 में अपने अभियान की करेगा शुरुआत। उद्घाटन से पहले तीरंदाजी के व्यक्तिगत रैंकिंग राउंड में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत, भजन कौर और प्रवीण जाधव चुनौती करेंगे पेश। संसद के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। दोनों सदनों में केंद्रीय बजट पर कल शुरू हुई चर्चा आज भी जारी रहेगी। इसके साथ दोनों ही सदनों में जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के बजट पर शुरू हुई चर्चा को भी आगे बढ़ाया जाएगा। लोकसभा में आज जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान होना सूचीबद्ध है। दोनों ही सदनों प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से प्रश्न भी पूछे जाएंगे। इससे पहले आम बजट को लेकर संसद के दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। बजट में कई राज्यों की अनदेखी के विपक्ष के आरोपों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिरे से खारिज किया, तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष के रवैये को निंदनीय बताया। इस बीच राज्यसभा में हंगामे पर सभापति जगदीप धनखड़ ने नियम 267 का उपयोग करने को लेकर बार बार हो रहे मांग पर नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि केवल असाधारण परिस्थितियों में ही इसकी अनुमति दी जा सकती है। उधर लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी दलों के रुख पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने साफ कहा कि केवल प्रश्नकाल से जुड़े सवाल और जवाब दिए जाएं। संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष के सदन में रुख को लेकर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से पार्टी मुख्यालय में शुरू होगी। बैठक में लोकसभा चुनाव के परिणाम की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया पर भी चर्चा की संभावना है। आम चुनाव के बाद बीजेपी के सभी राज्यों के संगठन मंत्रियों की बुलाई ये पहली बैठक है। इलेक्टोरल बॉन्ड के एवज में राजनीतिक दलों को कॉर्पोरेट कंपनियों की ओर से दी गई कथित रिश्वत की एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। एनजीओ कॉमन कॉज की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिए गए चुनावी चंदे में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। इस घोटाले की कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की जरूरत है।
दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। 12 जुलाई को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई थी। कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले पर सुनवाई की थी। इससे पहले 17 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और अंतरिम जमानत की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। करीब 2.5 घंटे तक चली बहस के बाद कोर्ट ने कहा था कि जमानत याचिका पर सुनवाई 29 जुलाई को करेंगे। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें कस्टडी में भेज दिया था। उनके खिलाफ दूसरा मामला सीबीआई का है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से लाओस की 3 दिवसीय यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्री लाओस पीडीआर के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सलीमक्से कोमासित के निमंत्रण पर अगले 3 दिन वियतनाम पर जा रहे हैं। इस यात्रा के दौरान वे आसियान भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच के प्रारूप में आसियान ढांचे के तहत विदेश मंत्रियों की बैठकों में भाग लेंगे। कहा गया है कि यह यात्रा भारत के साथ गहरे जुड़ाव और आसियान भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए हमारी मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। खास बात यह है कि इस वर्ष भारत की एक्ट ईस्ट नीति का 1 दशक पूरा हो रहा है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में 9वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में की थी। विदेश मंत्री द्वारा आसियान से संबंधित बैठकों के दौरान लाओ पीडीआर के वियतयाने में अन्य देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है। और अब बात मौसम की। गुजरात में भारी बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। वडोदरा में भी भारी बारिश के कारण शहर में भारी जल भराव देखा गया। गुजरात के भरूच जिले में पूरा का पूरा मोहल्ला पानी में समा गया और कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। डांग जिले के गिरा वाटरफॉल में भी मूसलाधार बारिश के बाद भारी उफान देखने को मिला। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई है। वहीं कर्नाटक के धारवाड़ में भारी बारिश का दौर जारी है। धारवाड़ प्रशासन ने बच्चों के हित को देखते हुए आज और कल स्कूल कॉलेज बंद रहने का आदेश जारी किया है। धारवाड़ जिले के सभी आंगनवाड़ी, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, हाई स्कूल और पीयू कॉलेजों के लिए अवकाश घोषित करने का आदेश दिया गया है। साथ ही बच्चों की पढ़ाई अधूरी ना रह जाए, इसलिए अगले सार्वजनिक अवकाशों पर एक्स्ट्रा क्लास आयोजित करके इन छुट्टियों की भरपाई करने के भी निर्देश दिए हैं। आम आदमी पार्टी को कार्यालय स्थान के आवंटन पर केंद्र द्वारा निर्णय लेने की समय सीमा आज खत्म हो रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होने के कारण आम आदमी पार्टी को कार्यालय भूमि आवंटित करने पर निर्णय लेने के लिए 25 जुलाई तक का समय दिया था। 5 जून को हाईकोर्ट ने इस मामले में आपके अनुरोध के निर्णय लेने के लिए केंद्र को 6 हफ्ते का समय दिया था। सुनवाई के दौरान आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के संपदा निदेशालय ने अदालत से 4 सप्ताह का और समय देने का अनुरोध किया था। निदेशालय ने कहा था कि वह नवनिर्वाचित सांसदों को आवास आवंटित करने के लिए कार्य में व्यस्त हैं। पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा था कि कार्यालय स्थान आवंटन मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए निदेशालय को पर्याप्त समय दिया गया है और 4 हफ्ते का और विस्तार नहीं दिया जा सकता है। हालांकि पीठ ने मामले के समय, तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए समय अवधि 25 जुलाई तक बढ़ा दी थी। भारत के कई हिस्सों में मध्यरात्रि शनि चंद्र ग्रहण देखा गया। 18 साल बाद यह अद्भुत और दुर्लभ खगोलीय घटना देखी गई। शनि चंद्र ग्रहण को लूनर ऑक्लेटेशन भी कहा जाता है और इसको ऑक्लेटेशन ऑफ सैटर्न भी कहते हैं। ये भारत के कुछ ही शहरों में देखा गया है, जिनमें कोलकाता और दिल्ली जैसे शहर शामिल हैं।
चंद्र ग्रहण कल मध्यरात्रि 1:30 बजे से शुरू हुआ। इसके 45 मिनट बाद 1:45 पर चंद्रमा ने शनि ग्रह को पूरी तरह से ढक लिया। फिर 45 मिनट बाद यानी कि 2:25 पर शनि ग्रह चंद्रमा के पीछे से निकलते हुए दिखाई दे रहा था। शनि का चंद्र ग्रहण तब होता है जब चांद अपनी ओट में शनि को छिपा लेता है। पेरिस ओलंपिक 2024 की आधिकारिक तौर पर शुरुआत कल होगी, लेकिन भारतीय तीरंदाज आज से ही अपने अभियान का आरंभ करेंगे। तीरंदाज दीपिका कुमारी, अंकिता भक्त, भजन कौर और बी धीरज तरुणदीप रॉय और प्रवीण जाधव के साथ व्यक्तिगत रैंकिंग राउंड में प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता के बाकी चरण 28 जुलाई से 4 अगस्त तक होंगे। महिलाओं का रैंकिंग राउंड दोपहर 1 बजे शुरू होगा। इसके बाद शाम 5:45 बजे पुरुषों का रैंकिंग राउंड होगा। महिला एशिया कप 2024 के आखिरी ग्रुप स्टेज मुकाबले में श्रीलंका ने थाईलैंड को 10 विकेट से हराया है। इसके साथ श्रीलंका की टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। श्रीलंका की ये तीसरी जीत है। इसके साथ उसने 6 अंक के साथ टेबल को टॉप किया है। अब सेमीफाइनल में उसका मुकाबला पाकिस्तान से होगा। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा के साथ फिलहाल के लिए डीडी न्यूज की टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।